दिया जाएगा। हाँ, हम बिल्कुल डर गए। उसके बाद उस दिन से उसने वीडियो कॉल करके हम लोगों को घर में हाउस अरेस्ट कर दिया। कितने अकाउंट दिया था वो? उसने 6 बार हमसे आरटीजीएस करवाया। सब मिला करके 1,95,20,000 इतना का ट्रांसफर हुआ 6 टाइम्स में। आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया? हाँ, लेकिन बैंक जाने के लिए उसी का परमिशन मिलता था। तो उसके बाद कहा कि आपका जो घर है उसके प्राइस का आपको हमको कॉस्ट देना पड़ेगा। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट को लेकर लगातार सरकार जो है जागरूक अभियान चला रही है, लोगों को समझा रही है कि किस तरह से साइबर ठगी से बचा जा सकता है और किस तरह से जो डिजिटल अरेस्ट है वो फर्जी है। लेकिन इसके बावजूद ये जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। खबर पटना से है और खबर ऐसी है कि जिसे आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से साइबर अपराधियों ने एक डॉक्टर दंपति को 12 दिनों तक जो है डिजिटल अरेस्ट करके रखा और 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जब बैंक बंद था तो अलग अलग बैंकों से उन्होंने ये ट्रांसफर करवाया और डरा कर धमका कर जो है वो डॉक्टर दंपति से पैसा ऐंठते रहे। अपराधियों ने सीबीआई वकील और जज बनकर डराया धमकाया, परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। दंपति इस कदर डरे हुए थे कि उन्होंने खुद बैंक जाकर 6 बार आरटीजीएस के जरिए रुपए ट्रांसफर किए। पीड़ित पीएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद हैं और वो हनुमान नगर पटना के रहने वाले हैं। 21 मई को उन्हें पहला कॉल आया था। साइबर अपराधी फोन से लगातार दंपति के कनेक्ट में थे। उन्हें किसी से मिलने बात करने नहीं देते थे। 15-15 घंटे वीडियो कॉल से उन पर नजर रखी जा रही थी। तो देखिए किस तरह से डॉक्टर दंपति जो है साइबर ठगी का शिकार बने हैं, वो खुद बता रहे हैं। आप देख लीजिए। इतना अमाउंट तो साफ कर दिया मेरे अकाउंट में, मुश्किल से लगता है 2-3 लाख होगा अब बचा हुआ। तो उसके बाद कहा कि आपका जो घर है उसके प्राइस का आपको हमको कॉस्ट देना पड़ेगा। माने जितने का मकान है उसका आपको वैल्यूएशन लगाएगा कोर्ट, और तब वो अमाउंट आपको सरेंडर नहीं अगर आप देती हैं तो आपके मकान का नीलामी कर दिया जाएगा और आपको रोड पर खड़ा कर दिया जाएगा। हाँ, हम बिल्कुल डर गए। डरने की स्थिति तब हम भीतर माने बहुत दुखी हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो परसों रात में जाकर के बेटा को फ़ोन बहुत सहमते हुए किए कि बेटा ऐसे फ़ोन है तो तुमको फुर्सत है तो हमसे बात करो। कुछ तब सब रुपया निकल चुका? तब तक सब रुपया निकल गया था। ये घर बचाने की बारी के पहले हम लगभग 2 करोड़ रुपया ले लिया। 2 करोड़ वो तो लिखा हुआ है, उसी के हाथ से फोटो में लिखा हुआ है कि 1,95,00,000 लगा। हाँ, करवाया है। कल जा कर के बोला कि प्रयास जारी है और आपके लिए प्रयास करेंगे। और करीब 52 लाख उसने होल्ड कर दिया है अभी तक। हाँ, इतना तो कल तक। अब क्या फ्रीज किया? 21 तारीख मई महीने में बॉम्बे से मुझे कॉल आया कि डॉक्टर राधा मोहन प्रसाद के नाम से एक सिम कार्ड खरीदा हुआ है और आपके नाम का कैनरा बैंक में अकाउंट है। तो हमने रिफ्यूज़ किया कि मैं तो पटना में रहने वाला हूँ, बॉम्बे में सिम कार्ड खरीदने के लिए क्यों जाऊँगी, मेरा सिम नहीं है। लेकिन नहीं, आपका आधार नंबर इसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसने कहा कि आपका कोलाबा थाना में एफआईआर लॉज है तो आपको अरेस्ट करने का वारंट है। तो हम लोग डर गए। उसके बाद हम कहे ऐसा तो कोई हमारी गलती नहीं है ना, मुंबई के कैनरा बैंक में कोई अकाउंट है तो नहीं, आपका नरेश गोयल जेट एयरवेज वाले से कोई ताल्लुकात है और वो जो व्यक्ति है आपके कैनरा बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करता है। उसी आरोप पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों को बुलाया गया तो हम लोग कहे कि हम लोग 70-80 साल के बूढ़े लोग अभी कहाँ आ पाएंगे तुरंत में, 4 बजे शाम को मुंबई कैसे पहुँचेंगे, कोई है नहीं। तो उसने कहा ठीक है तो आप घर पर ही रहिए, वहीं आपकी कार्रवाई होगी।
उसके बाद उस दिन से उसने वीडियो कॉल करके हम लोगों को घर में हाउस अरेस्ट कर दिया, न बाहर जाने थे न कहीं जाने आने की अनुमति। दूसरे दिन कोर्ट का सीन पूरा था, उसमें सीबीआई ऑफिसर राजीव रंजन और सर्विलांस ऑफिसर राकेश कुमार ये लोग थे। राकेश कुमार ने मुझे सीबीआई ऑफिसर से मिलवाया, बात करवाया। उसने सवाल जवाब किया कि आपने सिम कार्ड खरीदा था? कहा नहीं। आपका अकाउंट है कैनरा बैंक मुंबई में? कहा कि नहीं। नरेश गोयल का फ़ोटो दिखाया, इसको आप पहचानती है? हमने कहा नहीं, इससे मुझे कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं, कहा कि आप अंडर अरेस्ट रहिएगा, हाउस अरेस्ट, और आप पर कार्रवाई होगी। सो आप भगवान से मनाइए कि आपको काल कोठरी का चेहरा नहीं देखना पड़े, आप घर के अंदर ही डिटेन रहिएगा। उसके बाद हम लोगों को आना जाना, बाहर निकलना, किसी से मिलना सब बंद कर दिया। और उसके बाद दूसरे दिन 23 तारीख को हम लोग को कॉल आया, उसमें बताया गया कि आपका बैंक कहाँ कहाँ खाता है, किस बैंक में है, कितना अमाउंट है, पूछा गया। पूछने पर जब बताए हम लोगों ने तो उसने कहा कि SBI से आप जाकर के पैसा निकालिए। उसने अकाउंट नंबर दिया, वो बजाते उसमें मोहर लगा रहता था भारत सरकार का, नीचे में सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी भी लिखा रहता था। तो हम लोगों का लगता था कि जायज़ है, इसलिए उसके बाद कहा कि आप जब बैंक जाइएगा तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और जब इन्फॉर्म कर दिए कि हम बैंक निकल रहे हैं तो वो मेरा फ़ोन ऑडियो कॉल कर देता था उसमें सेट। उसके बाद बैंक जाते थे, वो हमको एक एड्रेस देता था कि इस अकाउंट में दिया। कभी दिल्ली का था, कभी MP का था। कितने अकाउंट दिया था वो? उसने 6 बार हमसे RTGS करवाया। कितना पैसा? पहला दिन तो फ्राइडे का दिन था, हम SBI गए तो बंद था, डॉक्टर्स कॉलोनी का SBI बंद रहता है। तो उस दिन उसने कहा कि ये बंद है तो आप HDFC में आपका है, उसमें चले जाइए। उस दिन हमने 10 लाख किया था। और जब 26 तारीख को हमसे 80 लाख का ट्रांसफ़र करवाया। कितना लिया गया? सब मिला करके 1,95,20,00,000 इतना का ट्रांसफ़र हुआ 6 टाइम्स में। मतलब सारी जो प्रक्रिया थी वो क्या परमिशन, 1 मिनट बेटा, बैंक जाने का परमिशन था। आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया? हाँ, लेकिन बैंक जाने के लिए उसी का परमिशन मिलता था, वही अलाउ करता था। बैंक जाते थे, एड्रेस उसी का रहता था, अकाउंट नंबर बजाते हमको लिखाता था नोटरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के नाम पर, और कहता था ये अमाउंट जाएगा RBI, वहाँ आपका वेरिफिकेशन होगा कि नरेश गोयल ने पैसा दिया है कि नहीं, वो ट्रांसफ़र करता है कि नहीं मनी। हमने कहा ये मेरा जायज़ मनी है, पेंशन अमाउंट है, घर का रेंट है, और कोई नहीं। तो नहीं, उसे विश्वास नहीं है। जब RBI कहेगा तब हम आपको मानेंगे, तब तक आप हाउस अरेस्ट। क्या नाम हुआ आंटी आपका? डॉक्टर मिसेस छवि प्रसाद। माँ ने मुझे परसों रात में करीब 10:30-11 बजे के आसपास फ़ोन किया कि एक सीरियस बात डिस्कस करना है, कुछ सीरियस मैटर है। तो पहले तो मुझे डर लगा कि पता नहीं क्या किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई कि क्या हुआ। तो मैंने बोला बताओ मम्मी क्या हुआ। तो मम्मी बोली कि एक फ़ोन आया था और वो सिम कार्ड बोल रहा था कि 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। तो ये सुनते साथ मैंने तुरंत बोला कि मम्मी वो फ्रॉड कॉल है, आपने कुछ पैसा वैसा तो ट्रांसफ़र नहीं किया। तो मम्मी बोली कि नहीं, वही तो गलती हो गई, पैसा ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है, पैसा ट्रांसफ़र हो चुका था। हम बोले आप बताए क्यों नहीं इतने दिन से जब ये सब चल रहा था। तो बोले कि इतना डराया हुआ था, धमकाया हुआ था कि हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने ये धमकी दिया हुआ था कि बेटे को अरेस्ट कर लेंगे और उनके 5-10 लाख का फ़ाइन लगा देंगे। जो बड़ा भाई है उसका, वो US में है, अमेरिका में है, उसका सिटीजनशिप छीन लेंगे। उसको पता था कि बताया कि दोनों बेटा क्या करता है। तो पता चला कि एक बेटा डॉक्टर है दिल्ली में, तो उनको बताइएगा तो उनको तो अरेस्ट करवा देंगे ही, और 5-10 लाख का। अभी आप क्या स्टेप? अभी जो भी है साइबर क्राइम के थाना में हम लोग रिपोर्ट कर चुके हैं, और उन्होंने बोला है कि हाँ अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जो कर सकते हैं। क्या कहे? बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, और मुझे लगता है इंडिया में ऐसा एक बंदा नहीं होगा जिसके साथ ये क्राइम नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल मतलब देखा जाए तो बीमारी की तरफ फैल गया है ना। एक एक आदमी, किसी से भी आप बात कर लो,
रैंडमली आप किसी से बात करो, किसी के साथ 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, सबका स्कैम हो रहा है। अभी भी मैंने एक न्यूज़ देखा कि चंडीगढ़ में कोई लेडी है जिनके साथ 2.25 करोड़ का स्कैम हुआ है। मतलब लग रहा है कि अब ये पैसे प्रशासन आश्वासन दे रही है, अब कितना होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है। सरकारी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो मतलब इतना स्ट्रिक्ट कर दे कि भाई सज़ा ऐसी हो कि अगला बंदा फिर जो है उसको हिम्मत नहीं करे दोबारा करने की। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर सौरभ मोहन। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर दंपति को साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट करके रखा। सीबीआई अधिकारी बनकर उन्होंने फ़ोन किया और फिर जो है वीडियो कॉल के जरिए ही फर्जी जज, वकील और अधिकारी को बिठाया और उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसा लिया गया। उनसे कहा गया कि आपके घर की जितनी कीमत है उतना रुपए आप ट्रांसफ़र करिए, फिर जो है इस मामले को शांत कर दिया जाएगा। उसके बाद जो दंपति थे वो जो है आरटीजीएस करके 6 बार में करीब 2 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों को भेजे हैं। तो देखिए ये जो खबर है ये बता रही है अगर आपके पास भी इस तरह के कॉल आते हैं, कोई अधिकारी बनकर आपको वीडियो कॉल करता है या कोई फिर बैंक से कॉल करता है या फिर थाने से आपको कॉल आते हैं, तो संभलिएगा, क्योंकि बैंक किसी को कॉल नहीं करता है। डिजिटल अरेस्ट ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी आपको वीडियो कॉल करके इस तरह की बातें नहीं कर सकता है, ना ही आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकता है। देखिए इसको लेकर लगातार राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो अवेयरनेस फैला रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि इस तरह से अपराधियों से बच के रहना है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह से घटना घट जाए तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।